जानना चाहूंगी 15 लाख खाते में आए? मैडम 15 लाख, मुझे एक वीडियो बता दो कि मोदी ने ऐसा बोला कि मैं आपके खाते में 15 आपको लाख वोट करने का सिर्फ हिंदुत्व। जी। तो देखिए कहीं ना खाली जातिवाद से मतलब है इन लोगों को, कोई और काम से कोई लेना देना नहीं है। जनता भाड़ में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। जातिवाद, सिर्फ जातिवाद का दंगा करवाओ बस, और कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं तो भाजपा को वोट देता हूँ हमेशा के लिए। भाजपा को वोट देते हैं। मैं जानना चाहूंगी कौन से समाज से हैं? मैं भार्गव समाज से हूँ, जो भार्गव समाज। ब्राह्मण। ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के नाते बीजेपी को वोट करेंगे? जी, मैं तो बीजेपी को वोट करूँ और भाजपा को सिर्फ वोट देने का यही कारण नहीं है। भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी है और मैं हिंदुत्व के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। उनको मतलब जिंदगी और उनको ही वोट दूंगा। मतलब खाली एक हिंदुत्व का मुद्दा है इसलिए उनको वोट करेंगे? हिंदुत्व का करने का मुद्दा कारण सिर्फ अच्छा लगना है या उनमें वो खूबियां हैं जो एक नेता में होनी चाहिए? उनमें वो खूबियाँ है, हमें वो विश्वास है कि उन्होंने वो विश्वास दिलाया, वो जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम चुनावी दौरे पर राजस्थान में जिस तरह से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, उसी तरह से तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के सामने अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको गिनाने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर वर्तमान में बसपा पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र मेघवाल जी आए, यहाँ पर तमाम लोगों ने उनको सुना। तो आइए एक बार इस आम जनता से ही हम एक राय लेते हैं कि आम जनता इस बार क्या सोच रही है, क्या मूड बनाकर बैठी है, किस तरह का नेता चाहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम युवा लड़कियां हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं महिला की सुरक्षा की बात करूँ या महिलाओं की पढ़ाई की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन कहीं ना कहीं उन वादों पर खरी नहीं उतरती है। लेकिन हम यही बातें इन लड़कियों से जानना चाहेंगे कि आखिर इनको कैसा नेता चाहिए जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, अभी आपके बीच में यहाँ पर बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी रहे राजेंद्र मेघवाल जी, उन्होंने तमाम बातें रखी। तो क्या लगता है उनको देखते हुए या अन्य प्रत्याशियों को देखते हुए किसको चुन रहे हैं इस बार? इस बार हमें लगता है हमें राजेंद्र बापू को चुन लेना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? उनमें क्या खूबियाँ हैं? उसमें खूबियाँ कुछ नहीं है। उसने अपनी मतलब आत्मशक्ति के बारे में कुछ बताया है हमें कि मतलब मैं ऐसा वादा करता हूँ मंदिर के सामने आकर, और उसने हमें वचन भी दिया है कि मैं ऐसा करूँगा, हमारे समाज के लिए न्याय के लिए लड़ूंगा और अन्याय को मैं हटाऊँगा। इसीलिए हमें वो पसंद है। इसलिए पसंद है सिर्फ? और कोई बात? और कोई बात, और क्या बात हो सकती है? हमारे दलित को वो अत्याचार को रोक रहे हैं और हमें मतलब हमारे विरोध हो रहे हैं, हमारे विरोधी को रोक रहे हैं, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? मतलब आपको लगता है कि राजस्थान में दलितों पर अत्याचार होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। किस तरह के अत्याचार होते हैं? किस तरह की होते हैं? मतलब दलित लड़कियां भी होती है, दलित लड़के भी होते हैं, कहीं पे जाते हैं बड़े लोग उस पर अत्याचार तो करते ही रहते हैं। इसमें क्या है? तो उसको रोकने के लिए क्या लगता है कि राजेंद्र मेघवाल जी खरे उतरेंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता मेघवाल है। मनीता मेघवाल किस तरह का नेता चाहते हैं अपने लिए? हम राजेंद्र बापू जैसे नेता चाहते हैं। देखिए, बच्चे अभी कहीं ना कहीं कैमरा फेस करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूथ है उनसे हम जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की जो एक भागीदारी है राजनीति, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भाई जी, नाम क्या है? अडमान नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं? आठे जीडी रहने वाला का। तो चुनावी माहौल कैसा है इस बार? सुना है माल चौक है, अच्छा है, चोखा है। तो क्या लग रहा है कौन से नेता की तरफ जा रहा है आपका रुझान और आपका वोट? इतना हूँ तब। अब देखो बोल सच बता आई बता। नहीं, कुछ तो विचार बना होगा। राजेंद्र मेघवाल जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं और खड़ी हैं, हम उन महिलाओं से और जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? नाम तो बता दीजिए। बेरा। उधर देखिए, नाम क्या है? अरे भाई उधर देखिए, नाम क्या है? मेरा मीरा जी यहीं पे रहते हैं। इस बार वोट किसको कर रहे हैं? राजेंद्र जी बापू। राजेंद्र जी को। तो राजेंद्र जी में आपने ऐसी क्या खूबियाँ देखी जो उन्हें वोट करेंगे? इनमें बढ़िया ताकत है, सबको मैं चाहते हैं। जी, तो देखिए अच्छे नेता हैं, ताकतवर नेता हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री जी, अभी यहाँ पर बहुत सारे नेता आए होंगे आपके बीच में, चुनावी माहौल है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए होंगे, भाजपा के भी आए होंगे, आम आदमी जो भी है मतलब आ रहे हैं लगातार। अभी आपके बीच में बसपा पार्टी के प्रत्याशी है, तो कैसा लगा उन्हें सुनकर? मैंने तो राजेंद्र जी बापू को, ये भी अच्छा लगा था। अच्छा लगा। तो वोट किसको कर रहे हैं इस बार? राजेंद्र जी बापू को। उन्हें ही वोट करेंगे? वोट करने का कारण सिर्फ अच्छा लगना है या उनमें वो खूबियाँ हैं जो एक नेता में होनी चाहिए? उनमें वो खूबियाँ है, हमें वो विश्वास है कि उन्होंने वो विश्वास दिलाया, वो जरूर है। देखिए, जब खुद से पूछा जाता है तब बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं। हाँ ठीक है। भाई जी, नाम क्या है? मोडाराम खती। इस बार जो चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है किस करवट बैठेगा, खासकर आपकी जो डूंगरगढ़ विधानसभा है? राजेंद्र जी का आधार क्या है उनका? वो बात बोल रहे हैं इसलिए तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे तो कांग्रेस वाले ही बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं। एक बार तो सभी बोलते हैं लेकिन वो करते कोई नहीं है ऐसा काम। तो क्या लगता है राजेंद्र जी करेंगे? अब देखो कैसे होगा, भगवान जाने क्या होगा। इस बार बोल तो ऐसा ही रहा,
जितने नेता आते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, हम ऐसा करा देंगे, वो ऐसा करा देंगे। बोलने में खुद लगता क्या है। हाँ, वो तो पहला है। ये तो पहल पड़ते है। अच्छा, पहली बार आए इसलिए इन्हें मौका देंगे। हाँ, तो जो दूसरे नेता रहे, यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, 5 साल विधायक रहे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, देखा ही नहीं है 5 साल में। ये 5 साल में वो नेता लोग कहाँ चला गया था, अभी क्यों आया ये? बीजेपी कने कांग्रेस कने बीजेपी। तो इस बार बीएसपी को मौका दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि नेता यहाँ पर जीत जाते हैं लेकिन 5 साल तक शकल नहीं दिखाते हैं, और एक नए बदलाव की तरफ कहीं ना कहीं डूंगरगढ़ की जो जनता है वो बढ़ रही है, और एक उम्मीद है कि एक युवा नेता उनके बीच में आ रहा है। उस युवा नेता के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक झुकाव गाँव के लोगों का दिख रहा है। और देखते हैं कि डूंगरगढ़ विधानसभा इस बार किस करवट बैठती है और कौन से प्रत्याशी को भारी वोटों से विजय बनाकर यहाँ पर भेजती है। और भी लोग उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई जी, नाम क्या है? मुनीराम। मुनीराम जी, क्या मूड बनाया इस चुनाव में आपने? देखिए, मूड तो ये 5 सालों में हर बार चेंज होती रहती है सरकार, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कांग्रेस। विधायक कैसा चाहिए और इस बार किस विधायक की तरफ आपका रुझान है? क्योंकि आपकी डूंगरगढ़ विधानसभा है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, खासकर जो मेघवाल समाज है उसका वोट परसेंटेज काफ़ी संख्या में है, कम से कम मतलब 55-60 हज़ार के करीब है। तो क्या लगता है मेघवाल समाज से, जिस तरह से राजेंद्र मेघवाल जी हैं, तो क्या समाज उनके साथ जाएगा या फिर अन्य पार्टियों की तरफ? जी, वो तो रुझान आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आपका रुझान क्या है? मेरा रुझान तो मतलब मैं तो भाजपा को वोट देता हूँ हमेशा के लिए। भाजपा को वोट देते हैं। मैं जानना चाहूँ कौन से समाज से हैं? मैं भार्गव समाज से हूँ, जो भार्गव समाज। ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के नाते बीजेपी को वोट करेंगे? जी, मैं तो बीजेपी को वोट करूँ। और भाजपा को सिर्फ वोट देने का यही कारण नहीं है, भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी है और मैं हिंदुत्व के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। उनको मतलब जिंदगी और उनको ही वोट दूंगा। मतलब खाली एक हिंदुत्व का मुद्दा है इसलिए उनको वोट करेंगे? हिंदुत्व का मुद्दा, और वो दूसरी बात वो काम भी करवाती है, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुत्व। लेकिन इस भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, अगर जी क्या कह रहे हैं भाई जी? एक भी काम करो यार भाजपा ने इधर 15 साल हो गए, 15 साल हो गए अर्जुन राम जी को, एक भी इधर तहसील के अंदर कोई काम करवाया? जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि कोई काम बताइए। देखिए, मैं ज़्यादातर यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, इसलिए यहाँ का काम क्या है मुझे पता नहीं। यहाँ की पब्लिक अच्छी तरह जानती है क्या काम हो, वो ज़्यादा जानने को उनसे संपर्क कीजिए। मतलब काम आधार नहीं आपका वोट करने का, सिर्फ हिंदुत्व? जी, तो देखिए कहीं ना खाली जातिवाद से मतलब है इन लोगों को, कोई और काम से कोई लेना देना नहीं है। जनता भाड़ में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। जातिवाद, सिर्फ जातिवाद का दंगा करवाओ बस, और कोई मतलब नहीं है इनको। मतलब विकास कोई मायने नहीं रखता, इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भाजपा ने एक वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, क्या आपके आए? किसके आए? इतने लोगों से पूछो, किसी आपके आए भाई साहब? किसी के नहीं है। आपके? नहीं। जी, और यहाँ पर भाजपा के समर्थक भी है। अब भाई साहब आपसे ही जानना चाहूंगी, 15 लाख खाते में आए? मैडम, 15 लाख, मुझे एक वीडियो बता दो कि मोदी ने ऐसा बोला कि मैं आपके खाते में 15 लाख डालूंगा। कई सभाओं में बोला है। वो एक एग्जाम्पल दिया कि काला धन इतना है बाहर की, मतलब हर इंसान के खाते में 15 लाख आ सकते, इतना काला धन बाहर पड़ा है। वो एग्जाम्पल दिया। वो काला धन मंगाया है क्या सरकार ने? वो तो सरकार, उसमें टाइम लगता है मैडम। ये क्या है कि प्रोसेस पिछले 8-9 साल से केंद्र में भी है और तमाम राज्यों में है, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। तो कितना लंबा समय और लगेगा? मैडम, जो मतलब कठिन काम होता है उसमें टाइम लगता है मैडम। नहीं, कितना कठिन काम होता है? देश का संपत्ति ले लेके भाग रहे हैं। संपत्ति लोन देने वाले और सरकार थी, अभी तो जो भाजपा की सरकार है वहाँ मतलब उनके डर से भाग गए। जो चोर थे वो देश छोड़ के भाग गए। कौन भागा देश छोड़ के? विजय माल्या है, नीरव मोदी है। भगाने वाला कौन है? भगाने, मैडम मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो कठिन कार्य है तो उस पर टाइम लगेगा, तो उनको वो चैन वेट करना चाहिए। विकास मुद्दा कितना समय लगेगा? 5 साल मोदी को कितने साल दे दिए, इस बार हमें तो कुछ बदलाव लगा नहीं है। और ये बोल रहे कि उसको जो फिर भी बीजेपी को, तो क्या है ये 9 साल हो गए पूरे। एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखो आप लोग, ये कैसे लगेगा, ये कैसा कार्य कर नौजवान युवा है ये। और एक बार बाबा साहब के सिद्धांत पे ये लोग चलने वाले नहीं है, ये इनको नहीं मानते हैं। ये सिद्धांत को कैसे नहीं मानते हैं? कहाँ मानते हैं? बाबा साहब के सिद्धांत को ये लोग नहीं मानते। क्यों? कि ये गरीब को समाधान नहीं करते, ये गरीबों को ही हटाना चाहते हैं देश से। इनका ये सिस्टम है। मतलब गरीबी हटाओ और देश बचाओ। हाँ, बस गरीब को ही हटा दो, गरीब को ही हटा दो। तो देखिए बस, हाँ, खुद को ही हटा देगा ना तो कोई सिस्टम ही नहीं बचेगा ना। इनका ये सिस्टम है। तो वोट किसको जा रहा है आपका? वोट हम लोग को तो ये बाबा साहब के सिद्धांत पे देते हैं। बाबा साहब के सिद्धांत पे कौन सी पार्टी खरा उतर रही है? पहले कांग्रेस थी, उसी पे चल रहे हैं हम लोग। और अब
अभी देखो बदलाव की स्थिति है, इनको देंगे। किनको नाम बताइए ना। है हम लोग उनको देंगे, राउंड को। तो चुनाव नहीं लड़ राउंड की हाँ है ना, यहाँ RLP के उसकी गठबंधन, प्रत्याशी लड़ना है ना, चंद्रशेखर तो नहीं लड़ रहे ना। तो उनकी पार्टी लड़ रही है ना। हाँ तो ये कहिए ना। हाँ RLP से उनका गठबंधन है, हम लोग उनके साथ जाएंगे। अच्छा भाई जी, जानना चाहूंगी, अभी आपने कहा जो भीम आर्मी और जो RLC का प्रत्याशी है जो, तो कौन वो भीम आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से RLP की तरफ गठबंधन से RLP की। गठबंधन से प्रत्याशी किसने उतारा है? वो तो RLP ने उतारा है। RLP ने। कौन से समाज से है वो? वो है तो जाट है। लेकिन सर ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने पूरा इस विधानसभा का एक सर्वे निकाला है, जब से भारत आजाद हुआ है ये विधानसभा सामान्य सीट रही है, जनरल हाँ, सीट है, सामान्य है। और जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ठाकुर होते हैं, जाट होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज से आने वाला दलित एक नेता राजेंद्र मेघवाल, तो क्या समाज के होने के नाते आपको लगता नहीं उन्हें वोट करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए। नहीं अभी वो तो अपनी अपनी सोच है, जी कोई जातिवाद का यहाँ सिस्टम नहीं है। नहीं, जातिवाद का सिस्टम नहीं है, लेकिन एक समाज भी तो होता है ना। हमने अक्सर देखा है, जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं लोगों वो से, समाज से कोई लेना नहीं, किसान का बेटा वो है, किसान का बेटा ही वो है। हाँ कभी जाट ने किसी मेघवाल को वोट किया है यहाँ पर रिजर्व सीट के अलावा? नहीं तो रेखाराम रिजर्व सीट के अलावा रिजर्वेशन के अलावा कोई खड़ा ही नहीं है आज तक। तो ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सीट आपकी सामान्य है और 14 प्रत्याशियों में से सिर्फ अकेले राजेंद्र मेघवाल बापेऊ जी हैं जो कि दलित समाज से आते हैं। तो जो जाट हैं, ब्राह्मण हैं या अन्य समाज के लोग हैं, क्या वो राजेंद्र मेघवाल जी को वोट करेंगे इस बार? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप नहीं करे तो और कैसे करेंगे? आप तो उनके समाज से ही आते हैं। RLP के उनके साथ मैं मिला हुआ हूँ, तो मैं उनको वोट करूंगा। तो देखिए, अपना अपना मत है। आपका वोट किधर जा रहा है भाई साहब? देखो, सर्वप्रथम आपको यहाँ रेडी पधारने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। ठीक है, हम वोट तो देते थे कॉमरेड, कांग्रेस, BJP सबको देख लिया, और अब की बार राजेंद्र बापेऊ को वोट देंगे और दिलवाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, एक जागरूक जो वोटर होता है उसकी ये बहुत ही अच्छी निशानी होती है कि एक बार हर नेता को परखना चाहिए इन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हमने कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे उनको भी पिछले 5 साल लगातार देखा है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया। लेकिन एक बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर है कि एक युवा नेता को चाहते हैं, और एक युवा नेता जो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, जमीन से जुड़ा होता है, संघर्ष करता है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी से आने वाले जो राजेंद्र मेघवाल बापेऊ उनको एक मौका देना चाहते हैं। तो देखिए, जो 25 तारीख है, 25 तारीख को वोटिंग होने और 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखते हैं जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में आएगा और यहाँ पर सत्ता किसकी बनेगी। बहुत बड़ा सवाल है, बने रहिएगा हमारे साथ।